सत्ता में आने से पहले मैंने मांगा था वित्त विभाग, अनौपचारिक बातचीत में अजीत पवार का राजदार धमाका। जब से अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर भाजपा पार्टी का दामन थामा है, तब से अजीत पवार लगातार गुप्त धमाके कर रहे हैं। अब उन्होंने गुप्त विस्फोटों की श्रृंखला में एक और इजाफा कर दिया है। अजीत पवार ने यह भी बताया कि सरकार में शामिल होने से पहले वित्त विभाग का अनुरोध किया गया था। अजीत पवार ने अनौपचारिक बातचीत में ये कबूलनामा किया। अजीत पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि वित्त विभाग उनका हो, लेकिन उनके आग्रह पर उन्हें वित्त विभाग मिल गया। अजीत पवार ने शरद पवार को अभी आराम करने की सलाह भी दी। सत्ता में आने से पहले उन्होंने अमित शाह के सामने अपना रुख जाहिर किया था कि उन्हें वित्त विभाग चाहिए। उस समय ये महसूस किया गया कि वित्त विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास होना चाहिए, लेकिन मेरे आग्रह पर वित्त विभाग मेरे पास आया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि फाइल पहले मेरे पास जाएगी, फिर देवेंद्र फडणवीस के पास और फिर मुख्यमंत्री के पास जाएगी। अजीत पवार ने कहा कि ये मेरी भूमिका है। शरद पवार को घर बैठकर आराम करना चाहिए। हम शरद पवार से कह रहे थे कि वह घर बैठे और आराम करें, लेकिन वह आराम नहीं कर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पृथ्वीराज चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही थी। कांग्रेस उनकी जगह विखे पाटिल, बाला साहेब थोराट या हर्षवर्धन पाटिल को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही थी। इस बारे में एनसीपी से चर्चा हुई। अजीत पवार ने कहा, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मिले और अप्रत्याशित रूप से पद बचा लिया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। 3 राज्यों के नतीजों का असर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर नहीं पड़ेगा। 3 राज्यों के नतीजों का महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री के बजाय मुख्यमंत्री बनना पसंद करूंगा। पवार ने कहा कि नवाब मलिक के पत्र को लेकर कोई तनाव नहीं है और मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।